नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी हरियाणा जीके की 2000 क्वेश्चनों की MCQ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके पार्ट 24 की वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हर वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। तो क्वेश्चन था कि किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो कौन से स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, पांडु पिंडारा में क्या है, जो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो ये था पिछली वीडियो का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो ये हरियाणा की कौन सी जनगणना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, पांचवी जनगणना। तो हरियाणा के गठन के बाद जो 2011 की जनगणना थी, तो वो हरियाणा की कौन सी थी, ये पांचवी जनगणना थी। राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना है, ये किस आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। तो जो हरियाणा सरकार ने शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो विकलांग पेंशन योजना शुरू की है, ये कौन सी आयु के व्यक्तियों पर लागू होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 वर्ष या इससे जिनकी आयु अधिक है, इन पर क्या है, ये योजना लागू होती है। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। तो जो जींद प्रजामंडल की नींव है, ये कौन से प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, हंसराज रहबर ने। आम मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो आम मेला है, ये हरियाणा में कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, पिंजौर पंचकूला में। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है। तो जो 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, इनको जो क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। तो कौन सी योजना है, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो अजमेर में जो क्या है, एक दरगाह है ख्वाजा की, उसका जो उर्स है उसे पूरा करने के लिए किसकी दरगाह पर माथा टेकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है पानीपत में, इस पर क्या है, जो श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं। नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान के द्वारा कब करवाया गया था। तो जो जल महल है नारनौल में, तो इसका निर्माण है किसने करवाया था। तो ये करवाया था शाह कुली खान ने। और कब करवाया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 1591 में। किस स्त्रोत में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। तो ऐसा कौन सा स्त्रोत है जिसमें क्या है, कुरुक्षेत्र का उल्लेख है वो श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, बाण भट्ट के द्वारा जो रची गई हर्षचरित है, इसमें क्या है, जो कुरुक्षेत्र का उल्लेख है वो श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। निम्न में से कौन सा अभिलेख 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा धुन से प्राप्त अभिलेख। कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया। तो कहाँ की नगर पालिका ने क्या है, जो प्रस्ताव को पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया आए थे, तो उनके क्या है, आगमन का बहिष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, रोहतक की नगर पालिका ने। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है। तो हरियाणा में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में ऐसा कौन सा फल है जिसकी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, आम की खेती। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु फार्म है, ये हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, हिसार में। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPGCL है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, 1997 में। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा जो है निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो भिवानी टेक्सटाइल मिल में जो तैयार किया गया कपड़ा और धागा है,
वो कौन से देशों के अंदर निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, अरब देशों में। ट्रैक्टर के कल पुर्जों के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का सहायक केंद्र स्थित है। तो जो ट्रैक्टर के कल पुर्जे यानी पुर्जे बनाने के लिए जो HMT फैक्ट्री है यानी जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इसका केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। कौन सा कथन है ये? कि वर्ष 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। तो ये कथन इनमें से क्या है? ये गलत है। बाकी के 3 कौन से हैं? कि हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। तो ये एकदम सही है। और वर्ष 1956 में आत्मा राम जैन ने अम्बाला से विजयानंद मासिक पत्र निकाला है, ये भी सही है। और हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है, तो ये भी सही है। लेकिन इनमें क्या है, जो डी है ये क्या है? गलत है। अचपल संगीत की किस विद्या से संबंध थे? तो जो अचपल है ये संगीत की कौन सी विद्या से संबंध था इनका? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। तो कौन कौन से? ख्याल, तराना और सरगम, इन सभी विद्याओं से क्या है? अचपल का संबंध था। कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिला नृत्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, तीज नृत्य क्या है? केवल महिला नृत्य है। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो जो सैनिक फैशन की पगड़ी है इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, पागड़ी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है ये हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, अम्बाड़ा में। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? तो जो बॉक्सिंग का पावर हाउस है इसके रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब को क्या है? बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? तो हरियाणा सरकार के द्वारा कौन से वर्ष को क्या है जो बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, वर्ष 2006 को। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है यानी सही मिलान किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, मित्ताथल जो क्या है भिवानी में है, इसका मिलान क्या है इनमें सही है। और बाकी जो क्या है राखी गढ़ी क्या है ये फतेहाबाद में दिखा रखा है, ये गलत है। ये हिसार में है। बनावली फतेहाबाद में है, इसे यमुनानगर बता रखा है, ये भी गलत है। और कुणाल जो क्या है ये भी फतेहाबाद में है, तो ये भी क्या है गलत दिखा रखा है। ये कुरुक्षेत्र में दिखाया हुआ है, तो ये गलत है। ये कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, मित्ताथल भिवानी। राय मुकुंद दास का छत्ता यानी जिसे क्या है बीरबल का छत्ता भी कहते हैं नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण राय मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया था? तो जो राय मुकुंद दास का छत्ता है इसका निर्माण हरियाणा के कौन से नगर में करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, नारनौल में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से ऐसी कौन सी मृदा है जिसको डाकर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, भारी मृदा है, इसे क्या है डाकर के नाम से जाना जाता है। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, सिरसा जिले में क्या है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यमुनानगर जिले के बुधकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? तो यमुनानगर में ऐसी कौन सी विद्युत उत्पादन की योजना है इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, सौर ऊर्जा जो विद्युत उत्पादन योजना है ये हमारी कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो करनाल में ऐसी कौन सी चीज़ बनाई जाती है जिसका क्या है विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, लिबर्टी के जूतों का। सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? तो जो सिलाई मशीन उद्योग है ये इनमें से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, अम्बाला का। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर रेलवे का वर्कशॉप है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा ए जगाधरी में। निम्न में से किसे स्वर्ण सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे क्या स्वर्ण सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी पंडित जसराज को। कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो क्या है बुजुर्ग की मौत पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए खेड़ा नृत्य। राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है। तो जो राजपूती ढंग की पगड़ी होती है इसे हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए पाग। निम्न में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो विशेष रूप से क्या है भाई बहनों का उत्सव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी जो सलोनी त्यौहार है वो क्या है विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है। घंटेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो जो घंटेश्वर मंदिर है ये हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी रेवाड़ी में। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? तो इनमें से ऐसा कौन सा था जिसने 1965 में क्या पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए क्या है मरण व्रत की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए फतेह सिंह ने। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के ऐसे कौन से स्थान पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी फरीदाबाद में। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हरियाणा पंजाब सीमा आयोग है इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए जे.सी. शाह है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर जिसका आंसर देना है आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि फुलकारी का अर्थ है। तो जो फुलकारी है इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी रही आज की वीडियो सभी लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।